फुली फर्निश्ड घर इतनी कम कीमत में और कहीं नहीं मिलेगा, तो जल्दी जा। कीमत मात्र 27,31,000 से शुरू। डीपीएस प्रकरण में प्रशासनिक जांच समिति गठित कराने की मांग पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक बच्चे की चोट केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र के लिए चेतावनी होती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल आगरा में छात्र विश्वराज के साथ हुई गंभीर हिंसक घटना को लेकर आज प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स अवेयरनेस के राष्ट्रीय संयोजक दीपक सिंह सरीन पीड़ित छात्र के पिता पीयूष मल्होत्रा के साथ पहले जिलाधिकारी महोदय से मिले और प्रकरण में अभिलंब प्रशासनिक जांच समिति गठित करने की मांग की। मल्होत्रा है मेरा नाम। क्या कहेंगे, क्या हुआ आपके बेटे के साथ में? मैडम अब तो कुछ कहने को बचा ही नहीं, सब कुछ तो हो गया, पूरी दुनिया जागरूक हो गई है। अब कुछ हो नहीं रहा है, ये सब कुछ कहना चाहूंगा मैं। आप क्या चाहते हैं? मैडम जाहिर सी बात है, ये मेरा बच्चा नहीं, आप लोगों का बच्चा है। आप लोग होते तो क्या करते? क्या इंसाफ नहीं चाहते? एक तहरीर देने के बाद मैं आज यहाँ पे भीख मांग रहा हूँ सबसे कि प्लीज मेरी FIR दर्ज हो। मैं इतना एक सवाल करता हूँ सर, क्या जो कमिश्नर सर हैं, जो DM सर हैं, सर यदि भगवान ना करे आपके बच्चे के साथ जीवन में इससे बहुत 10% भी अगर कोई घटना घटित होती तो आप क्या करते? शायद मेरा मानना है कि वो जो आरोपी है ना, वो घंटों के अंदर उठ जाता। आज मैं बाप, एक जो मैं लाचार बाप हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिर्फ गुहार लगा रहा हूं। हो सकता है एक अधिकारी के नाते ना सही, एक बाप होने के नाते आप मेरा दर्द समझ सकें। मेरे बच्चा गले से पानी नहीं उतार पा रहा है, मैं मुंह में उसके सिरिंज डाल रहा हूं, वो पानी बार बार वापस बाहर आ रहा है। मेरे बच्चे के चारों दांत जड़ से उखड़ चुके हैं, सर्जरी हुई है, तारों से उसके दांतों को बांधा गया है। डॉक्टर ने 60-40 का चांस दिया है। 40% चांस है दांत सरवाइव कर जाएंगे, 60% चांस है दांत काले पड़ के सड़ जाएंगे। मेरे बच्चे की क्या दोष थी? प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि कमेंट पास किया था। पहली बात तो मेरे बच्चे ने लिखित में बोला कि पापा जल्दी CCTV निकलवाओ। कमेंट पास किया किसी और बच्चे ने, वो पीछे हटा, नीचे से लड़के ने देखा, वो ऊपर गया, उसके हाथ में नेकलेस्टर था। नेकलेस्टर यानी कि नकल जो होती है, उससे उसके दांत तोड़ दिए। मेरे बच्चे ने मैसेज में लिखा है कि पापा उसके पास बटर नाइफ भी थी, चेक करवाओ। प्लस अगर मैं तो कहता हूँ मेरा बच्चा 100% भी गलत था, तो क्या दांत तोड़ देने का प्रावधान है? दांत तोड़ दी जाएंगे? इतनी बड़ी सजा कब से बन गई? क्यों नहीं FIR हो रही है? और मेरे पास एक ऐसा वीडियो है, क्रांति आ जाएगी पूरी देश में। मैं बिल्कुल जमीन पे धूल चाटूंगा। मेरे से कहा गया क्या हो गया अगर बच्चा पिट गया तो, और यदि मैं ये वीडियो नहीं दिखा पाया तो मैं पूरे समाज के सामने जूते चाटूंगा एक एक माँ बाप के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन अभी मुझे इज्जत रखनी है, मैं अभी भी शांत बैठा हुआ हूँ, लेकिन ऐसी क्रांति लेकर के आऊंगा देश के अंदर कि लोगों के अंदर जन सैलाब आ जाएगा। क्या कमेंट करना इतना बड़ा अपराध हो गया कि किसी बच्चे ने भी किया कमेंट के इतनी दर्दनाक तरीके से मारा गया बच्चे को, और क्या स्कूल इस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है? क्यों नहीं ले पा रहा है? क्या उसमें कोई बड़े बच्चों को, बड़े परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, इस वजह से डर है स्कूल को? बहुत सी ऐसी बातें आई हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास ऐसा वीडियो का प्रूफ है कि जन सैलाब आ जाएगा, आंदोलन आ जाएंगे। किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि क्या हो गया, बच्चा पिट गया तो क्या करूं? ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं साबित कर दूंगा, और अगर मैं साबित नहीं कर पाया तो मैं धूल चाट जाऊंगा। पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है? देखिए, पुलिस का कॉपरेशन जो जारी है, जो DM सर का जारी है, लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है जो भारी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं हर माँ बाप को बोलूंगा, आप नहीं हैसियत हो चुंगी में पढ़ाना बच्चे को, लेकिन ऐसे स्कूल में मत पढ़ाना जो आपकी हैसियत से कई गुना ज्यादा ऊपर ताकत रखता हो पैसे की। कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से आप जो कार्रवाई हो रही है संतुष्ट नहीं है। मैं संतुष्टि और असंतुष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। मेरा बच्चा पिटा है, 3 दिन हो गए हैं। सर ये आपका बच्चा था, क्या हुआ है जवाब दे दीजिएगा। मैं कोई संतुष्टि की अपनी पुष्टिकरण नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अधिकारी जी से आज मुलाकात की है जी की बेटी को लेकर, क्या आश्वासन दिया, किस तरीके की बात? देखिए, बहुत दर्दनाक घटना है। बच्चे के चारों नीचे के दांत जड़ से टूट चुके हैं और भविष्य सशंकित है बच्चे का कि किस तरह वो सरवाइव करेगा। इंजेक्शन से बच्चे को लिक्विड दिया जा रहा है, अगले 3 महीने तक बच्चा शायद इसी लिक्विड डाइट पे रहेगा। इसको लेके हम DM साहब से आज मिले हैं और DM साहब ने इस पर तुरंत एक जांच कमेटी बनाई है, क्योंकि हमने उनसे अनुरोध किया था कि CCTV फुटेज अभी तक बच्चे के वहां पर सुरक्षित नहीं किए गए हैं, सबूतों में छेड़छाड़ पूरी तरह से संभव है। और एक सबसे बड़ी बात, छोटे मोटे किसी भी जानकारी या व्यक्ति को, सामाजिक या हम बात करें राजनीतिक, किसी किस्म की कोई दुर्घटना होती पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद भी ऐसे क्या कारण है जिस पर पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है? पिछली बार भी एक बार जब अपने बच्चे को दिखाया गया था, बच्चे को जूता चढ़वाया गया था, इसी स्कूल का नाम था। जी हाँ, तो पहले भी DPS का कार्रवाई नहीं हुई अभी तक।
उस पर भी लेकर देखिए बहुत बड़ा स्कूल है और मुझे लगता है कि जब तक प्रशासन पूरी तरह से संज्ञान लेकर इस पे कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगा। मैं बात 2020 से करूं तो मुख्यमंत्री जी का एक शासनादेश आया था कि कोविड में कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लेगा। उसको धता बताते हुए डीपीएस ने 1.5 महीने की ट्रांसपोर्ट फीस सभी पेरेंट्स से ली। हम लोग हाई कोर्ट में केस जीत कर आए थे कि 15% सबके एडजस्ट करे जाएंगे, वापस करे जाएंगे। वो हाई कोर्ट के केस की भी इन्होंने अवमानना कर दी। कुछ समय पहले डीपीएस का एक बच्चा था जिसको थूक के चटवाया गया था, उस केस में हमसे ये कहा गया कि हमने बच्चे को रेस्टिकेट कर दिया है, लेकिन अभी कुछ समय पहले हमें मालूम पड़ता है कि उस बच्चे को रेस्टिकेट नहीं किया गया है, वो बच्चा आज भी पढ़ रहा है। एक और घटना डीपीएस की निकल के आती है। तो आखिर ऐसे स्कूल पर कार्रवाई कब होगी, कब जिला प्रशासन जागेगा और कब कड़ी कार्रवाई होगी? वास्तविक रूप से मामला क्या हुआ था बच्चे के इस तरह से घटना? देखिए बच्चे ने अपने पिता को, चूंकि वो बोल नहीं पा रहा है, बड़ा दुखद पहलू है, तो बच्चे ने अपने पिता को लिखकर ये स्टेटमेंट दिया है कि मैंने कोई बुली नहीं करी, मैंने कोई आवाज नहीं लगाई, सीसीटीवी की जांच करवाओ। किसी और बच्चे ने बोला, गलतफहमी में उस बच्चे को पीटा गया। अच्छा, उसके हाथ में कोई नुकीला लोहे का कुछ कड़ा टाइप कुछ था जिससे बच्चे के ऊपर अटैक किया गया। घटना के दौरान स्कूल वालों ने किस तरह का स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ हेल्प की क्या? कुछ भी नहीं करा, बल्कि देखिए किसी भी बच्चे को चोट लगने पर पहले स्कूल अपने यहाँ पर उसको स्वास्थ्य चिकित्सा देता है। अगर दुर्घटना इस प्रकार की गंभीर थी तो पहले स्कूल वालों को बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, उसके बाद पेरेंट को वहां पर बुलाया जाता। बजाय ये करने के उन्होंने पेरेंट को बुलाने के लिए बच्चे को 1 घंटे वहां इंतजार कराया। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। क्या आश्वासन मिला है यहाँ पर आपको? देखिए डीएम साहब ने जांच समिति बनाई है, एसडीएम संदीप साहब को लेकर प्रशासनिक उन्होंने जांच समिति हमारे अनुरोध पे बनाई है। हमारा कहना यह है कि केवल शिक्षा विभाग को शामिल करने से समाधान नहीं निकलेगा, प्रशासनिक जांच कमेटी गठित होनी चाहिए और इस पर एक्शन होना चाहिए। और हम इसको लेकर केवल यही नहीं, हम राज्य बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी जाने की तैयारी कर रहे हैं।